वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं, बढ़िया है। और गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये जो महीना है ना, ये जून जुलाई का महीना है। जब हम छोटे होते थे ना, हाँ, जब हम छोटे होते थे ना, सच में इस मतलब अक्टूबर में ना हाफ स्वेटर तो पहनना शुरू कर देते थे। इतनी ठंड होती थी कि हाफ स्वेटर तो पहन के स्कूल जाते ही जाते थे, फुल स्लीव्स में आ जाते थे, हाफ स्वेटर डाल के ज़रूर जाते थे। बट अब ऐसा हो रहा है इस मतलब अक्टूबर में भी क्या, नवंबर में भी क्या, दिसंबर तक हाफ स्लीव्स में आप घूम सकते हो। इतना बुरा हाल हो रहा है। और इस बार तो गर्मी का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। तो 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे थे। वो क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि हम गए हुए थे घर पे जींद, और मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। और ऊपर से दूसरी जो बात थी वो ये थी कि वामू की तबीयत चल रही है बहुत दिन से ख़राब। मेरी बेटी आज थोड़ा सा खेलने लगी है, नहीं तो 2-3 दिन से ना फीवर, कफ, कोल्ड सब कुछ हो रखा है। मतलब आजकल ये बच्चों वाला जो वायरल सा है, ये थोड़ा सा फैला ही हुआ है। तो आज आके ये थोड़ा सा बोलना इसने शुरू किया है ना बेबी, है ना बेबी, है लड्डू, आई मेरा लड्डू, ओ मेरा जुन्नू। आइज़ अभी भी देखना, इसकी आइज़ ना अभी भी ऐसी हो रही है। फीवर हो गया आपको? फीवर हो गया है? तो गाइस सुबह से मतलब मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि जब भी कहीं जाते हैं ना, चाहे घूमने चले जाओ, चाहे घर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सच बताऊँ ना, आने के बाद ना घर ऐसा फैल जाता है, क्योंकि आते ही सामान इधर उधर डाल देते हैं। और रात तो हमें ऐसा हो रहा था कि सोने का भी मन नहीं कर रहा था। इतना पूरा कमरा फैला हुआ था, पूरे बाहर मतलब हॉल पूरा फैला हुआ था, मन ही नहीं कर रहा था। सुबह उठ के भी वे कहते भाई एक काम कर, तू पहले ना सारी साफ़ सफाई कर दे, नहीं तो ना खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा। क्योंकि रात ना हमें ये था कि रेस्ट कर ले, वायरल है, क्या पता हमें भी हो जाए। और ट्रैवल करके आए, ट्रैवल से थकान हो ही जाती है। तो हम आते ही खाना पैक करा के ले आए थे, और खाना खाते ही और हम सो गए। मतलब इतना जल्दी सोए हैं ना इस कल तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वामू सो गई थी, फिर हमें लगा कि हम भी सो जाते हैं। और फिर क्या हुआ, रात को देखना आवाज़ अभी भी पता लग रही है इसकी, अभी भी ठीक नहीं क्या हुआ। और आज मैंने वामू को ना नए वाले टॉयज़ दिए हैं, देखो, क्योंकि ये ना पुराने टॉयज़ से बोर हो चुकी थी। तो मुझे लगा कि ये पूरा पैकेट है, एक जो सॉफ्ट टॉयज़ है पूरा पैकेट है, तो मैंने इसमें से ना 2-3 निकाल के इसको दिए हैं। वो इसलिए कि ये जल्दी बोर हो जाएगी ना, तो बोर हो जाएगी, फिर इसको कुछ ना कुछ नया चाहिए। अब वो जो बॉल्स वाला इसका लेके आए थे ना टॉय, किसी काम का नहीं है, इसको खेलना ही है उसके साथ। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? देखो गुस्सा आ रहा है इसको, इसको गुस्सा आ रहा है, ये इरिटेट हो गया है मेरा नूना बेबी, इरिटेट हो गया है। अब ना ये दूध पीना भी पसंद नहीं कर रही। इसको पता है क्या लग रहा है 2-3 दिन से कि ना मेरे को दवाइयाँ देते हैं। ओ मेरा बच्चा बाहर खेलना है। अब इसको मैं ना बाहर चटाई पे बिठाऊंगी, चटाई बिछा के उस पर बिठाऊंगी, और तब तक मैं करूँगी शाम के खाने की तैयारी। ये निकाल ली हमने इसकी चटाई, और ये हम मैट को यहाँ पे डाल देते हैं। और इतने दिनों बाद इसको थोड़ा सा खेलते हुए देखा है। ये बीमार हो गया है, हमारे गुन्नू बीमार हो गया है, कोल्ड हो गया है, कफ हो गया है, क्या हो गया है। और आज इसको ना पुराने टॉयज से ये बोर हो गई थी, और आज इसको ये नए टॉयज निकाल के दिए हैं, जिनसे ये खुश होके खेल रही है। क्योंकि वो जो बॉल्स वॉल्स वाले टॉयज है, और ये भी मैंने ना पूरा एक पैकेट है, उसमें से सिर्फ ये 2 निकाल के दिए हैं, कि जब इनसे बोर हो जाएगी ना तो बाकी एक एक निकाल के देती रहूँगी। को उठा लेते हैं, वामू बाहर खेलेगा, वामू बाहर खेलेगा। आ रही हूँ इसके टॉयज, और ये ना मतलब देख रही है मुझे ऐसे वहाँ बैठ के कि मुझे अकेले छोड़ के कहाँ चली गई मम्मा। हाँ ये लो टॉयज, ये लो ये लो ये लो। फैन भी ऑन कर देती हूँ मैं, फैन भी ऑन कर देती हूँ। लो
खेलो। दिखती रहूँगी ना, मैं खड़ी हूँ, मैं इसको दिखती रहूँगी ना तो इसको ये होगा कि मुझे गोद में उठा लो, बट मैं गोद की आदत इतनी डालती नहीं हूँ, लेकिन ना हाँ अब देखना अपने आप खेल रही है आराम से, लेकिन जैसे ही मैं जाऊँगी ना वैसे ही इसको ये हो जाएगा कि मुझे उठा ले। तो सबसे पहले मैं किचन में आज बना रही हूँ दाल और चावल, क्योंकि हम ना दाल खाते ही हैं, बहुत ज़्यादा ही खाते हैं, तो और कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि दाल बना लेते हैं, तो दाल ही बनाएंगे अभी। और इतने कपड़े हो रहे हैं ना, इतने ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं ना गाइस, बहुत ज़्यादा, धोने वाले भी प्रेस वाले भी, तो धीरे धीरे करके निपटाऊंगी। आज मैंने जानबूझ के ज़्यादा काम नहीं किया कि अगर मेरे को थोड़ी सी भी, क्योंकि मेरे को ना हल्की फुल्की लग रही है कि कोल्ड होने वाला है, तो इसीलिए ज़्यादा मैंने वो नहीं किया कि बॉडी जितनी ज़्यादा जल्दी थक जाएगी ना। सच में हॉल में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। आप देखो तब से खेल रही थी और अब मैं आ गई हूँ ना, अब इसकी मेरे को आवाज़ लगाना शुरू कर गई। तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं सोच रही हूँ बना लेती हूँ चने की दाल, कि फ़ोन ना गिरा होता, पता क्या हुआ कि मैं यहाँ पे ना हमेशा फ़ोन रखती हूँ, यहाँ पे ये ना ऐसे बंद रहता है और मैं यहाँ पे ना फ़ोन रख देती हूँ अपना। तो आज क्या हुआ, मैं ऐसे फ़ोन रखने गई ना, ये एकदम ऐसे खुल गया, ये खुल जाता और मैंने फ़ोन रखा होता तो गाइस मेरा नया का नया फ़ोन ख़राब हो जाता और मुझे नया फ़ोन भी नहीं मिलता दोबारा। अभी तो इसको 5 मंथ्स भी नहीं हुए हैं। मैं अभी घर गई थी ना, अगस्त में गई थी, अभी तो 1 महीना ही हुआ है शायद इसको। ना बाबा ना, अभी मत गिरना, अभी मत गिरना। तो गाइस हम आ गए हैं किचन में और आज हम बनाएंगे दाल, वो भी चने की, महा चने की और ब्लैक वाली दाल। और रात भी हमने खाई थी दाल मखनी, तो उससे पहले आप करिए अपने हाथों को साफ। कितना अच्छा लग रहा है ना देखना। और कुकर वॉश है, लेकिन एक बार फिर भी वॉश कर लो। आजकल ये छोटे छोटे मच्छर इतने ज़्यादा हो गए हैं ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो रखे हैं मच्छर हल्के फुल्के से। तो दाल हमें ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ गई दाल? ये एक तो मिल गई। मम्मा, और उसकी ना बाहर से आवाजें आ रही है मम्मा की, मम्मा अम्मा। और ये मिल गई दाल हमें दाल। और वो ना अब चलने लगी है ना, थोड़ा सा क्रॉलिंग करने लगी है और उठते उठते आ रही है किचन में मेरे पास। पहले मैं ना, मतलब मेरे को आइडिया नहीं होता था, मैं 2 लोगों के लिए ना एक आधा कुकर दाल बना देती थी सही में ना। अब मेरे को, अब मैं इतनी परफेक्ट बहू बन गई हूँ, वाइफ बन गई हूँ कि मैं ना थोड़ी थोड़ी, मतलब इतनी बनाती हूँ कि बस रात रात का काम चल जाए और सुबह फिर फ्रेश दाल हो, सब्जी हो, जो भी है वो बने। मतलब इतना आइडिया मुझे आ चुका है, ये देखिए 2 लोगों के लिए इतनी सी दाल। धीरे धीरे एक्सपीरियंस करता है बंदा और सीखता है। मैंने भी वैसा किया। मैं जब से इस लाइन में आई हूँ, किचन वाली लाइन में, मैं एक परफेक्ट वाइफ बन चुकी हूँ। तो दाल को कर लिया है वॉश, एक बार वो कर देती हूँ। और इसमें मैं नमक और हल्दी डाल दूंगी। अभी ना 1-2 दिन से सोच रहे हैं बाबू को हल्का फुल्का नमक दे, क्योंकि ये कुछ भी नहीं खा रही है, 1 चम्मच भी नहीं खाती है। तो मैं, मतलब विवेक से डिस्कशन हुआ था मेरा कि इसको हल्का सा नमक डाल के खिलाना शुरू करें। तो देख कि पता नहीं कैसे मच्छर आने शुरू हो गए हैं ना इस मौसम में, अजीब से मच्छर हो रहे हैं, बर्तनों में घुस जाते हैं, कहीं पे भी घुस जाते हैं, पता नहीं। और ये डाल दिया हमने पानी। दो लोगों के लिए दाल बना रहे हो तो 2 गिलास पानी डाल दो। डाल दिया है हमने पानी और गैस को कर दिया है ऑन। और हम सीधा नमक ही यूज कर रहे हैं, ये मेरा व्रत वाला नमक है तो मैं इसी को यूज कर देती हूँ।
और गाइस पहले जो दाल बनाते थे ना, पहले जो दाल बनती थी ना, पहले के टाइम में जो बनती थी, मतलब मेरी दादी भी बनाती थी, वो भी बनाते थे, तो वो ना दाल को ऐसे कुकर में नहीं बनाते थे, खुले में बनाते थे और इतनी अच्छी बनती थी। तो हम तो ये कुकरों की आदत हो गई है, अब इतना टेस्ट भी नहीं आता। और ये दाल तो ना हमारी इतनी फेवरेट है ना, इतनी फेवरेट है ब्लैक और ये वाली तो बहुत ज़्यादा। तो दाल रख दी है हमने। मैं ना एक नए तरीके से सोच रही हूँ, मैंने एक जगह देखा था दाल बनाने के लिए ना, उसी में आप टमाटर मिर्ची विर्ची डाल सकते हो अगर आपको बिना तड़के की खानी है, लेकिन हम तो तड़के वाली खाते हैं। तो मैंने एक दिन ना वैसे भी उस स्टाइल में भी बना के देखी थी, बट अच्छी बनी थी, ठीक बनी थी। तो यहाँ पे दाल हो चुकी है और अभी बना देते हैं, भिगो देते हैं राइस। राइस 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 कहाँ गए राइस? और 2 लोगों के लिए अगर आपको राइस बनाने हैं तो आप आधा गिलास राइस बना सकते हो बस। 1-2 रोटी भी खा सकते हैं साथ में। और पानी नहीं है आज भी, पानी को क्या हो रहा है? आज सुबह भी मैं वॉशरूम में थी, जब भी पानी नहीं था। मैं वामू को नहलाने के लिए ना गई, तब भी पानी ख़त्म हो रहा था। अब फिर बोल के देखती हूँ कहाँ जा रहा है पानी, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ है कहाँ नहीं है। और ये देखो घूमते घूमते दिखाऊँ आपको कहाँ पे आ गई है। देखो कहाँ आ गया मेरा नूना बेबी, खांसी है अभी। और मैं इसको ना जानबूझ के फर्श पे नहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब है, बट ये मानती ही नहीं है। इस पे मैट पे तो इसको ना बैठना ही नहीं होता, मैट से नीचे ही उतरना होता है। पता नहीं ये मैट बनाए क्यों, वो लाए क्यों, समझ नहीं आता। और मैंने कपड़े धो डाले हैं सारे के लिए। मैंने बोल दिया है आंटी अभी मोटर चलाएंगे और पानी भर जाएगा। और देखो मैं यहाँ बैठी हूँ और ये मैडम देखो, इसको किचन में जाना है। देखो मैडम जी यहाँ आ जाइए, यहाँ पे आओ, आ जाओ, आ जाओ मैम। इसको जाना किचन में ही है, इसको पता नहीं क्या दिख रहा है किचन में। अब थोड़े टाइम बाद ये किचन से सारा सामान उठा उठा के फेंका करेगी और मेरा काम और बढ़ जाएगा। देखो आवाज़ लगा रही है ये, पता नहीं। वामू कम 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 कम, वामू कम कम। उसको यहाँ पे वहीं जाना है, फिर उठा के लाना पड़ेगा। पहुँच देने देती हूँ, कहाँ तक पहुँचेगी मैं भी देखूँ इसको ज़रा। और गाइस आ रहा है करवा चौथ, उसकी करनी है अभी से तैयारियाँ शुरू। तो मैं भी टाइम निकाल के अपने पति से पूछ के अपने पति के साथ जाते हैं शॉपिंग करने, क्या दिला रहे हैं इस करवा चौथ। क्या पता कोई स्पेशल गिफ्ट है या नहीं है, वो तो बाद में पता चलेगा हमें। तो गाइस मेरी बेटी पहुँच चुकी है किचन में, ये देखिए। बेका गए घर पे, शाम हो चुकी है और आते ये लग गए हैं फ़ोन में। ये फ़ोन में आते ही लग गए हैं और साथ साथ अपनी बेटी का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ नहीं भूलेंगे। पत्नी को भूल जाएगा एक पति, लेकिन एक बाप अपनी बेटी को कभी नहीं भूलेगा। आते ही सिर्फ इसको उठा के और अपना फ़ोन का काम, ऑफिस का काम निपटा रहे हैं, वो भी रात को, सोचो। और गाइज अब हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि कल है अष्टमी और थोड़ा सा लेके आना है सामान कंजकों के लिए। कल बैठी हुई कंजके, तो बस अभी तैयारी हुई है मार्केट जाने की, और वो भी हम जाएंगे स्कूटी पे। सोचो स्कूटी पे जाएंगे, क्योंकि बहुत दिन से हमने स्कूटी राइड नहीं की है और ज़्यादा गाड़ी की आदत नहीं डालनी चाहिए, ज़्यादा कोई भी हैबिट नहीं बनानी चाहिए। इसलिए स्कूटी पे भी जाना चाहिए, गाड़ी में जाना चाहिए, पैदल भी जाना चाहिए। तो मैं तो बोल रही थी कि पैदल ही चलते हैं, बट बच्चा है साथ में, तो इसलिए हमें जाएंगे स्कूटी पे। और बैग लेने की ज़रूरत नहीं, 2 गाड़ी गई थी, बंद करा दिया यार।
ये अपने पापा के साथ हाँ घूम रही है। मैं वो और पहले इसकी नोज ना टपक रही है, जब मैं नोज क्लीन करूंगी ना इसकी उसको बोला देखना तू गाड़ी रोएगी भेज। चला चला के, जबकि मैं सॉफ्ट बोला कॉटन भेज से दो कर रही हूँ। जब बैग तो ना लूँ ना इसका, पिला के जस्ट 5 मिनट पहले सोई थी। गाड़ी होती तो फिर गाड़ी में पिला देते, ऐसे कैसे पिलाएंगे। ये वैसे भी मार्केट देख के खुश हो जाएगी। मम्मा ने कुछ चला मम्मा कुछ चला कि ठीक आ के दे दो थोड़े दिन और परेशान हो चले चलो चाबी एक्टिवा। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।